तो चलिए देखते हैं 11 दिसंबर की आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में क्या क्या पूछा गया। शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम सुबह की शिफ्ट के जरूरी सवालों और उनके जवाबों को फटाफट देखेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। एक सवाल था कि बीएसएफ ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया। जवाब है 60वां। स्पोर्ट्स से क्लासिक सवाल आया, फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? सही जवाब है क्ले कोर्ट। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। यह है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिल्मों की दुनिया से शबाना आजमी को बैंगलोर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी कैश प्राइज मिलती है? जवाब है 50,000 रुपए। साइंस और टेक से एक सवाल था वीएस राम मिसाइल के टेस्ट लोकेशन पर। यह चांदीपुर ओडिशा में हुआ। चलिए अब जनरल साइंस सेक्शन देखते हैं और इसमें भी पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल। फिजिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला टेस्ट हुआ। वेव की स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट से जुड़ा एक सवाल था, सीरीज सर्किट में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। वोल्टमीटर का फंक्शन भी एक टॉपिक था। यह पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मापता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यह फॉर्मूला पूछा गया जिसमें जी, एम और आर का इस्तेमाल होता है। न्यूटन के दूसरे नियम पर भी सवाल था। किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन होता है। केमिस्ट्री का एक बेसिक सवाल, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जवाब है 2, 8, 7। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एक एनवायरमेंटल साइंस का सवाल था कि ओजोन लेयर को किससे नुकसान होता है? इसका कारण है CFCs। अब लाइफ साइंसेस की बात करते हैं और देखते हैं बायोलॉजी से क्या सवाल आए। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा गया जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल शामिल हैं। इंसान की त्वचा किस टिश्यू से बनी होती है? इसका जवाब है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है? एक में एक पेरेंट होता है, दूसरे में 2। अगर किसी फीमेल का ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है? इसका नतीजा होता है मेंस्ट्रुएशन। तो खास बात यह है कि कई सवाल रिपीट हो रहे हैं। बेसिक फॉर्मूले, रिएक्शन और लेटेस्ट अवार्ड्स पर ध्यान देना होगा। इस एनालिसिस से एक क्लियर रोड मैप मिलता है। अब सवाल यह है कि अगले एग्जाम के लिए किस टॉपिक पर सबसे पहले फोकस करें।